तो गाइस तो मैं प्राउडली कह सकता हूँ कि ये वन ऑफ कुछ इसेकाई में से है जो कि यूनिक है और साथ में इसका हिंदी डब भी अवेलेबल है। तो पहले मैं इस एनिमे को नहीं देखने वाला था क्योंकि इस एनिमे का नाम है नो लॉन्गर अलाउड इन अनदर वर्ल्ड और मुझे इसके नाम से लगा कि ये एक टिपिकल इसेकाई एनिमे होगी। पर गाइज मैं पूरी तरह से गलत था और आई एम ग्लैड कि मैंने इसे एक बार चांस दिया। तो मैं इस वीडियो में कोशिश करूंगा कि तुम्हें मैं कम से कम स्पॉइलर दूं। तो इस एनिमे की शुरुआत होती है काफी ज्यादा यूनिक तरीके से। हमारा जो मेन कैरेक्टर है जिसका नाम है सेंसे और उसकी गर्लफ्रेंड रिवर के किनारे हैं और वो तैयारी कर रहे हैं डबल सुसाइड की। हाँ गाइज आपने बिल्कुल सही सुना, ये सुसाइड करने जा ही रहे होते हैं पर तभी वहाँ पे आ जाता है ट्रक कून और उन्हें उड़ा देता है और ये पहुंच जाते हैं अनदर वर्ल्ड में। तो अभी तक तो तुम्हें लग रहा होगा कि ये एक टिपिकल इसेकाई की तरह है, पर नहीं गाइस, आगे इसकी स्टोरी काफी ज्यादा डिफरेंट है। तो इस सीरीज का जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम तो हमें इस सीरीज में कहीं पर भी कंफर्म नहीं हुआ, पर सभी लोग इसे बुलाते हैं सेंसे। तो जैसे ही ये इस वर्ल्ड में पहुंचता है तो टिपिकल इसेकाई की तरह एक जो लड़की होती है, या तुम बोलो कि एक गॉडेस या फिर चर्च की, ये शायद एक सेक्रेटरी की तरह थी। तो ये इसे बताती है इस वर्ल्ड में उसे बुलाया गया है क्योंकि उसे डेविल को हराना है और टिपिकल वही थिंग। पर नहीं, हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो काफी ज्यादा डिप्रेस्ड है और उसका एक ही गोल है कि उसे करनी है सुसाइड। तो जैसे ही हमारा सेंसे इस वर्ल्ड में पहुंचता है तो उसे एक टिपिकल इसेकाई की तरह बताया जाता है कि उसे इस वर्ल्ड में डेविल को हराना है और वो एक एडवेंचरर है और उसे चूज किया गया है इस वर्ल्ड में पीस लाने के लिए। पर हमारा जो मेन कैरेक्टर है उसे इन चीजों से कोई भी मतलब नहीं है, उसे बस एक ही चीज चाहिए, वो है सुसाइड। तो वो करना चाहता है सुसाइड क्योंकि वो इस वर्ल्ड में अकेला पहुंचा है। जो उसकी गर्लफ्रेंड थी वो इस वर्ल्ड में उसके साथ नहीं है। तो इस सीरीज का जो हमारा मेन कैरेक्टर है सेंसे, वो काफी ज्यादा डिप्रेस्ड गाय है। तो उसकी जिंदगी में मुझे नहीं लगता कुछ भी अच्छा हुआ है। तो इस वर्ल्ड में भी उसकी वही हालात है। और इस बंदे का जो हैप्पीएस्ट मोमेंट था इसकी लाइफ का वो था जब ये अपनी लवर के साथ डबल सुसाइड कमिट करने वाला था। पर अब उसका ये सपना था वो रियूंड हो चुका है। तो अब इसका गोल है कि इस वर्ल्ड में उसे जो अपनी लवर है जिसका नाम है सचान, उसको उसे ढूंढना है और उसके साथ डबल सुसाइड दोबारा से कमिट करनी है। तो गाइज तो अब तक मैंने जो तुम्हें बताया वो था इस एनिमे का फन पार्ट। तो गाइज इस एनिमे की स्टोरी काफी ज्यादा वेल रिटन और काफी ज्यादा बढ़िया है। तो इस सीरीज में अभी तक 12 एपिसोड आए हैं। तो इसके 12 एपिसोड में से कम इसके जो 10 एपिसोड हैं उनमें तुम्हें ऐसे लेसन बताए हैं जो कि तुम्हारी रियल लाइफ में काम आएंगे। और एक बात और है कि इसका जो मेन कैरेक्टर है वो एक राइटर है, लेखक है, पोइट है या फिर और कवि है। इसके तुम काफी सारे पॉइंट बोल सकते हो। पर इसकी जो ये वाली खूबी है वो सीरीज में हमें काफी ज्यादा बढ़िया तरीके से दिखाई है। जिस तरीके से ये बातें करता है, विलन से बातें करता है, जो हमारे विलन होंगे सीरीज में, वो काफी ज्यादा बढ़िया लगती है। और ये काफी ज्यादा डीप बातें भी करता है। और ऐसी भी डीप बातें नहीं कि जो तुम्हारे दिमाग से ऊपर चली जाएं, ऐसी मतलब नॉर्मल सी डीप बातें जो तुम्हारे दिमाग में रह जाएंगी। तो अब जो हमारा मेन कैरेक्टर है सेंसे, वो इस वर्ल्ड में बस ऐसे ही घूम रहा है बिना किसी गोल के। तो आगे जाके ये अपना एक गोल सेट करता है कि जो इसकी लवर थी हो सकता है वो इस वर्ल्ड में आई हो, तो वो इसे ढूंढेगा और उसके साथ दोबारा से डबल सुसाइड कमिट करेगा। पर गाइस सीरीज के एंड में आते आते इस सीरीज का एक बढ़िया सा गोल और बन जाएगा जो कि तुम्हें सीजन 2 के लिए और भी ज्यादा एक्साइटेड कर देगा। पर गाइस अगर तुम एक बढ़िया इसेकाई देखना चाहते हो, क्योंकि तुम्हें पता है कि अगर 100 इसेकाई हैं तो उनमें से 90 इसेकाई सेम होंगी, मतलब उनका टॉपिक सेम होगा ना कि यूनिक। पर ये उन कुछ 10% में आती है जिनका टॉपिक यूनिक है और तुम्हें अच्छी लगेगी। और मैं ये प्राउडली बोल सकता हूँ कि ये वन ऑफ कुछ इसेकाई में से है जो कि यूनिक है। तो गाइज अगर आप एक बढ़िया इसेकाई देखना चाहते हो जो कि यूनिक हो, जिसमें एक्शन हो, मतलब इतना भी एक्शन नहीं है, तो थोड़ा बहुत एक्शन हो, कॉमेडी हो और अच्छी स्टोरी हो, बढ़िया कैरेक्टर हो और एनिमेशन भी बढ़िया हो, तो आप इसे चेकआउट कर सकते हो। तो इसकी एनिमेशन की बात करूँ तो यार इसकी एनिमेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। पर इसकी फाइट की एनिमेशन करूँ तो वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। मतलब ये एनीमे फाइट को ज़्यादा मायने देती भी नहीं है, पर वहाँ पे जितनी भी फाइट है उसकी ज़्यादा एनिमेशन अच्छी नहीं है। पर फाइट के अलावा जितनी भी सिनेमैटिक शॉट्स हैं या फिर तुम नॉर्मल जितनी भी एनिमेशन ले लो वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। और गाइज इसकी एक और अच्छी बात है कि ये तुम्हें हिंदी डब में देखने के लिए मिल जाएगी। और इसके मुझे जितना लगता है कि 12 के 12 एपिसोड हिंदी डब में आ चुके हैं, तो तुम इसे चेकआउट कर सकते हो। どうかね。女王の胸に変なものをまくな。やはり殺す。ありがとう。
आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है।